ओम शांति। मैं आत्मा सारथी और साक्षी हूँ। मैं आत्मा सारथी हूँ और यह शरीर मेरा रथ है। इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर मैं आत्मा सारथी चालक बनकर इस रथ को चलाता हूं। सारे दिन भर में अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा करावनहार समझकर कर्म करता रहता हूं। इसके पहले हम सभी स्वयं को रथ समझते थे, शरीर समझते थे, लेकिन परमात्मा ने हमें संगम युग में यथार्थ ज्ञान दिया कि तुम शरीर अर्थात रथ नहीं हो, लेकिन रथ को चलाने वाले सारथी हो। तो स्वयं को सारथी समझने से ब्राह्मण जीवन में बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है स्वयं को सारथी समझने से अर्थात आत्मा समझने से, सोल समझने से हम अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आत्मा समझते ही आत्मा के जो निजी गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, उनकी अनुभूति करते रहते हैं और साथ साथ दिव्य गुणों की भी धारणा करते रहते हैं और उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बॉडी समझने से पिछाड़ी में चले जाते हैं, क्योंकि इस बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया है। बॉडी समझने से ही हम गिरते आए हैं। इस बॉडी ने ही हमें कौड़ी तुल्य बनाया है। कोई हमारी वैल्यू इसने नहीं रखी। इसलिए स्वयं को आत्मा सारथी समझने से ही हमारी उन्नति होती रहती है। दूसरा लाभ, स्वयं को सारथी समझने से हम अपने शरीर से, अपने रथ से मोह को नष्ट करते हैं। हमारा सबसे जास्ती प्यार अपने शरीर से, रथ से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस शरीर के साथ हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं। तो इसलिए इस शरीर से हमारा बहुत लगाव है, मोह है। तो इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबके साथ रहते हुए निर्मोही रहे, सबके साथ न्यारे भी होकर रहे और प्यारे भी होकर रहे, तो ऐसा ही हमें बाबा को फॉलो करना है और बॉडी की कंपनी से हमें थोड़ा न्यारा रहने का अभ्यास करना है। कहते हैं जितना देह से न्यारे उतना बाबा के प्यारे रहते हैं। अभी संगम युग में हमें चॉइस है, बॉडी की कंपनी में रहना है या गॉड की कंपनी में रहना है। जितनी बॉडी की कंपनी से हम न्यारे होते हैं उतना हमें गॉड की कंपनी मिलती रहती है। मान लीजिए आपने देह में रहते हुए देह की कंपनी 10% या 20%
न्यारे अनुभव कर रहे हैं तो बॉडी के बजाय 20% गॉड की कंपनी ही आपको मिलेगी। जितना और उतना ये हिसाब है। तो हमें धीरे धीरे देह में रहते हुए देह के भान से, बॉडी के भान से न्यारे रहना है। कहते हैं जितना खुद को याद करते हैं उतना ही खुदा को याद कर सकते हैं। जैसी खुद की याद होती है वैसी ही खुदा की याद आती है। इसलिए हमें देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना है। तीसरा लाभ, स्वयं को आत्मा सारथी समझने से मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर, भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर, विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान होकर पाड़ बजा रही हूं। मैं आत्मा राजा हूं, मेरी कर्मेंद्रिया मेरी प्रजा हैं। तो राजा के पोजीशन में जब हम रहते हैं तो कर्मेंद्रियों पर बहुत सहज नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं। कर्मेंद्रिया हमारी अधीन रहती है। जो आत्मा कमांडर बन के ऑर्डर देती है कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रिया उसको फॉलो करती है, सैल्यूट मारती है। तो इसलिए स्वयं को सारथी समझने से ही स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ती रहती है। जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं वही सतयुग त्रेता युग में औरों के राजे स्वतः ही बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर हम स्वयं को रथी के बजाय रथ समझते हैं, शरीर समझते हैं, तो हमें बड़ा भारी नुकसान पहुंच सकता है। कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये काया 5 तत्व और 5 विकारों की प्रॉपर्टी है। तो काया समझते ही माया दौड़ कर आती है और बॉक्सिंग करने के लिए शुरुआत करती है। जब हम स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं तो माया हमें एक गुस्सा मारती है और हमें नीचे गिराती है और कहते हैं 5 मेरे साथी विकार आओ और इसके खूब मालिश करो, खूब पिटाई करो। 5 शत्रु आते हैं और खूब पिटाई करते हैं और बुरी तरह से लताड़ते हैं। उसके कारण हम अपना होश गवा लेते हैं। मैं आत्मा हूं, ये होश खत्म हो जाता है, बेहोश होते हैं और माया सारे खजाने लुटा देती हैं, हमें कंगाल बनाती है। बाबा ऊपर से देखते हैं ये मेरे लाल का क्या हाल हो गया है, मुझे कुछ करना होगा। इसलिए रहम के सागर बाबा माउंट आबू के पहाड़ों पर आकर मुरली रूपी संजीवनी बूटी भेजते हैं और मुरली सुनाते हैं, संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। तो हमें होश आता है कि मैं आत्मा सारथी हूं, मैं रथ नहीं हूं। और ये स्पिरिचुअल आर्मी है। इस स्पिरिचुअल आर्मी का पहला लॉ है अटेंशन प्लीज। अपने पर अटेंशन दो कि मैं रथ नहीं हूं, मैं आत्मा रथवान हूं। इस लॉ का जब हम पालन करते हैं तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती हैं। वार अगर करती भी हैं तो उसका हमारे पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए सारथी हमें स्वयं को हमेशा समझते रहना है। अभी दूसरी बात,
स्वयं को साक्षी कैसे समझें? साक्षी अवस्था किसको कहते हैं? मैं आत्मा स्वयं के पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को और इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूं तो उसको साक्षी दृष्टा कहते हैं। अब साक्षी दृष्टा स्थिति की अनुभूति करने से हमें बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में होते हैं। लगभग 10 लाभ हमें उससे होते हैं। पहला लाभ है, जब हम साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं तो उससे हम न्यारे और प्यारे का बैलेंस जीवन में रखते हैं। जैसे बाबा डायरेक्टर परम धाम से इस खेल को, ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में किसी भी प्रकार का दर्श आता है, सुखद हो या दुखद हो, बाबा बिल्कुल डिटैच होकर, न्यारे होकर देखते हैं। तो ऐसे हम भी परम धाम निवासी बनकर या सूक्ष्म वतन निवासी बनकर इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं तो बहुत न्यारे और प्यारे अनुभव करते हैं। कैसा भी दर्श हो, कैसा भी आत्मा का पाठ हो, इससे हम डिटैच रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्यारे होकर भी रहते हैं। तो इसका बहुत जबरदस्त लाभ हमें होता है। दूसरा लाभ है, जब हम स्वयं को साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं तो अपने मन और बुद्धि संस्कार से, कर्मेंद्रियों से साक्षी होकर रहते हैं तो मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा मन व्यर्थ तो नहीं सोच रहा है, नेगेटिव तो नहीं सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेरी बुद्धि यहां वहां भटकते हो नहीं रही है, अगर भटकती है तो उसको चेक करके एक ठिकाने पर हम लगा सकते हैं। मेरे संस्कार सतोप्रदान हो रहे हैं या नहीं, अगर उसमें पुराने संस्कार अभी भी हैं तो उसका हम परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। मेरी कोई कर्मेंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, अगर धोखा देती है, चंचलता हमें अनुभव होती है तो उसको परिवर्तन करने का प्रयास हम करते हैं। तो साक्षी होकर रहने से परिवर्तन करने की प्रक्रिया बहुत तेज हो सकती है। तीसरा लाभ है, साक्षी दृष्टा होकर रहने से व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से बचे रहते हैं। अगर हम ड्रामा में किसी का पार्ट देखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कोई हमारे से ऐसा व्यवहार करता है तो उस व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना हो सकती है। लेकिन बाबा ने कहा है, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें थोड़ा भी एडिशन, करेक्शन करने की मार्जिन नहीं है। इस राज को हम जब समझते हैं तो व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से बचे रहते हैं। चौथा लाभ, साक्षी दृष्टा होकर जब हम रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इस ड्रामा को एंजॉय करते हैं और हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। तो चौथा लाभ है, बहुत अच्छी तरह से प्रकृति के साथ और आत्माओं के साथ रहकर भी उनके प्रभाव से हम न्यारे रह सकते हैं और उनको मदद भी कर सकते हैं। साक्षी दृष्टा होने से
प्रकृति की कोई हलचल होती है तो प्रकृति की हलचल में भी हम अचल रहते हैं। कोई आत्मा के पार्ट को देखकर हमें मन में हलचल होती है, उस समय भी हम उसको मदद कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट को साक्षी होकर उसका ऑपरेशन करता है और उसको सुख देता है, ऐसे हम भी आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ रहते हुए भी उससे न्यारे रहते हैं और उनको मदद भी हम कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें साक्षी दृष्टा होकर रहना है। कहते हैं 5वां लाभ है, कहते हैं जब तक साक्षी नहीं तब तक साथी नहीं। तो हमारा लक्ष्य है बाबा को साथी अनुभव करने का। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है, जब तक इससे उपराम नहीं होते हैं, साक्षी दृष्टा नहीं होते हैं, तब तक बाबा के साथीपन का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से साक्षी दृष्टा होकर हम इस ड्रामा के खेल को देखते रहें। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, क्योंकि योगी इस संसार को देखते हुए भी डिटैच रहते हैं। इसलिए उनका तीसरा नेत्र न्यारा होकर अपने इष्ट की याद में दूर खोया रहता है। इसलिए उनकी आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं। इसलिए साक्षीपन की स्थिति को हम बढ़ाते चलें तो बाबा के साथ रहने का अनुभव हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी 6वां लाभ है, साक्षी दृष्टा होकर रहने से लगाव और झुकाव के बीमारी से हम बचे रहते हैं। साथी समझते हैं तो उन्हों के साथ हमारा थोड़ा सा आत्माओं के साथ लगा होने की संभावना हो सकती है, लेकिन साक्षी होकर देखते हैं तो न्यारे और प्यारे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, ब्रह्मा बाबा के लौकिक संबंधी भी यज्ञ में थे और अनेक आत्माएं के साथ में रहते हुए बाबा हमेशा साक्षी होकर रहे, निर्मोही होकर रहे। किसी में भी बाबा की बुद्धि नहीं फंसी, किसी के लगाव झुकाव में हम नहीं रहते हैं। इस साक्षी दृष्टा को जब हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, ये बीमारी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। कहते हैं नाम रूप की बीमारी या फैमिलियरिटी का जो कीड़ा है हमें बहुत पीड़ा देता है। इसलिए हमें इससे न्यारे रहना है। तो साक्षी दृष्टा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। 7वां लाभ है, साक्षी दृष्टा होकर रहने से विनाश हम अंत में देख सकेंगे। जैसे साथी होकर रहते हैं तो विनाश का असर हमारे पर हो सकता है, लेकिन साक्षी होकर देखते हैं तो उसके प्रभाव से हम न्यारे रहेंगे और विनाश हमारी आंखों के सामने होता रहेगा, फिर भी हम उसके प्रभाव से न्यारे रहेंगे। बल्कि विनाश में जो आत्माएं सफर होती रहेगी उनको भी हम मदद कर सकेंगे। मनसा सेवा के द्वारा सहयोगी बनकर मदद कर सकते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है, जो मेरे महावीर बच्चे होंगे हैं वो विनाश देख सकेंगे, क्योंकि हमें कठोर दिल भी नहीं बनना है,
कोमल दिल भी नहीं बनना है, लेकिन रहम दिल बनना है। दूसरों के दुख को देखकर जितना हो सके हम सहयोग दे सके तो जरूर देते रहें। तो ये साक्षी दृष्टा होने से बहुत जबरदस्त लाभ हमें होता है। 8वां लाभ है, साक्षी दृष्टा होकर रहने से अंतिम समय हम बाबा का डायरेक्शन कैच कर सकेंगे। क्योंकि साक्षी दृष्टा रहने वालों की बुद्धि डिटैच होगी, किसी भी बात से अटैच नहीं होगी। तो डिटैच होने से उनके पास वॉइसलेस वायरलेस सेट होगा और उसके कारण वो परमात्मा का डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से कैच कर सकेंगे। बाबा ने कहा है, मैं टचिंग तब दूंगा जब आपकी बुद्धि किसी भी बात से टच हुई नहीं होगी, तभी मैं टचिंग दूंगा। सो साक्षी दृष्टा रहने वालों की बुद्धि हमेशा डिटैच रहती है, तो वो परमात्मा के डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे। न केवल कैच कर सकेंगे, लेकिन उनके डायरेक्शन को जीवन में धारण भी कर सकेंगे। क्योंकि बाबा का डायरेक्शन मिलेगा कि इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, ये स्थान सेफ है, तो वहां हम पहुंच सकेंगे। तो अंतिम समय बाबा के डायरेक्शन को कैच करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि साक्षी दृष्टा आत्माओं को प्राप्त होती है। 9वां लाभ है, साक्षी दृष्टा रहने वालों को बहुत अच्छा लाभ होता है, वह स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे। बाबा ने कहा है, सारथी समझने से स्वयं के देह से न्यारे होंगे, साक्षी समझने से देह की दुनिया से पदार्थों से न्यारे होंगे। तो वो बहुत लंबे समय का शरीर से न्यारे होने का अभ्यास होने से स्व इच्छा से योग बल भी उनके पास होगा, स्व इच्छा से वो शरीर छोड़ेंगे। अगर ऐसा माहौल बहुत खतरनाक होगा तो 1 सेकंड में वो देह से न्यारे होकर बाबा के पास बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं स्व इच्छा से शरीर छोड़ना। तो 10वां लाभ हमें होता है, साक्षी दृष्टा रहने वाली आत्माएं अंतिम पेपर में फुल मार्क्स से पास होंगे। क्योंकि हम सभी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पेपर तो हमें देना होगा। हमारा अंतिम पेपर क्या है? 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा अनुभव करना, अर्थात बाबा की याद में टिकना। इसलिए इस देह रूपी डाल से आत्मा रूपी पंछी 1 सेकंड में उड़कर परमधाम रूपी घर में पहुंच गया है, ऐसा हम अनुभव करेंगे और अंतिम पेपर में फुल मार्क्स से पास होंगे। अगर मान लीजिए लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास नहीं होगा तो कुछ पल हम उस दर्दनाक परिस्थिति में परेशान होंगे और सफर होंगे, लेकिन लंबे समय का अभ्यास होते ही सेकंड में देह से डिटैच होके बाबा की याद में टिक जाएंगे। इसलिए साक्षी दृष्टा होकर रहने से बहुत जबरदस्त लाभ हमें होते हैं। तो ये बात साधारण नहीं है। मैं आत्मा सारथी हूं और मैं आत्मा साक्षी हूं, इसका अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से करते रहना है और रोज करते रहना है। क्योंकि इसी अभ्यास से
जो ब्रह्मा बाबा ने अचल अडोल स्थिति, स्तंभ के समान स्थिति प्राप्त की थी, ऐसी अचल अडोल स्थिति को हम प्राप्त करते जाएंगे। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में एक बात हमें कभी भी नहीं भूलना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? अपनी स्थिति को बनाने के लिए आए हैं। तो अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह्य राज, उसका जो सीक्रेट है, यही है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर सवार रथी हूं। महारथी किसको कहते हैं भाई? महारथी घोड़े सवार प्यादे बाबा मुरली में कहते हैं। तो महारथी वो हैं जो स्वयं को महान रथी, महान आत्मा समझकर इस रथ पर बैठकर कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए अपना पाठ बजाते रहते हैं और बाबा की याद की मस्ती में रहते हैं। उनको महारथी कहते हैं। उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना अगर हमें है तो ये अभ्यास नेचुरल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे शिव बाबा परम धाम से इस बेहद खेल को साक्षी होकर देखते हैं, ऐसा अभ्यास हमें करते रहना है। इस देह को भी धरती पर पड़ा है, देह को भी साक्षी हमें होकर देखना है। देह की दुनिया को भी साक्षी होकर देखना है। तो ड्रामा के हर सीन का हम बहुत अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं। सीन दुखद हो या सुखद हो, लेकिन हमें ज्ञान बाबा ने दिया है, कर्मों की फिलॉसफी का ज्ञान हमारे पास है और बाबा ने कहा है ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये बात बुद्धि में पक्की होने से ड्रामा को हम एंजॉय करते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होंगे। तो अभी चंद घड़ियों के लिए हम बाबा के पास बैठेंगे परम धाम में और अपने पाठ को, अनेक आत्माओं के पाठ को और इस ड्रामा को साक्षी होकर देखने का अभ्यास अभी करने जा रहे हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। बहुत सुंदर ड्रिल अभ्यास इसका करेंगे। मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योति से ज्योति सा